हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सुजीत कुमार, ग्राम ओरेल। सुजीत कुमार जी, दैनिक क्या जागरण के पंचायत क्लब के अध्यक्ष भी हैं। तो क्या घटना हुआ था आपको 4 लेन बाईपास पर? घटना यही हुआ था कि अपना माँ के ले जा रहे थे आकाश अस्पताल में दिखाने के लिए। आँख अस्पताल में दिखाने के लिए जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण में। अच्छा 4 लाइन पर इस साइड से इस साइड डिवाइडर से क्रॉस करने के लिए पार हो रहे थे। अच्छा, वहाँ पर तो लिंक दिया हुआ है हाँ, क्रॉस करने के लिए। काढ़ा के पास एक पुल है, पुल के बाद बगल में कटिंग है। अच्छा कटिंग के पास हम सोचे इस साइड से वो साइड हो जाए। अच्छा और एक अनियंत्रित मतलब कि होकर के एगो स्कॉर्पियो आया, मतलब कि इधर नवादा तरफ से। लिंक मुड़ने का लिंक उसके आगे से है, लेकिन वहाँ पर कट दिया हुआ है, अवैध कट दिया हुआ। कट दिया हुआ है। अच्छा, वहीं से आप निकलना चाह रहे थे? निकलना चाह रहे हैं। हाँ और उधर से मतलब कि एक स्कॉर्पियो आया, एकदम अंतनी आया, चाहता तो वो मतलब कि अपना कट करके निकल जाता। अच्छा हम एकदम डिवाइडर के पास सटे हुए थे। अच्छा, और पीछे से आया, पीछे से मोटरसाइकिल में मारा, हम थका गए। क्या हुआ था उसमें आपका? मेरा हाथ पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, हाँ। हाथ मुड़ता नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि उस तरह के अवैध जो लिंक खोल दिया है लोग, उसको बंद कर दिया बंद जाए? कर दिया जाए। अगर वो नहीं खुला रहता तो आप आगे से मुड़ते और यह हादसा नहीं ऐसा होता। नहीं होता। जो मेरे साथ हुआ है अगला के साथ नहीं हुआ, इसलिए सरकार से मांग है कि उसको मतलब अवैध लिंक को बंद कर दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजीत कुमार हुआ, ग्राम ओरेल, अमेठी पंचायत के। कितना दिन पहले की घटना है? ये 5 महीना हो गया। 5 महीना का घटना है। चलिए धन्यवाद। वजीरगंज में जो 4 लेन बाईपास और खास करके आपका जो ये कट मोड़ वगैरह है, इस पर आए दिन लगातार दुर्घटनाएं होती रहती है, आप लोगों के नज़र में आते रहता है, तो क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। वजीरगंज में जो हाईवे का निर्माण जिस कंपनी के द्वारा कराया जा रहा है, उस कंपनी के माध्यम से, जैसा कि हम लोग डिपार्टमेंटल पूछताछ बराबर करते रहते हैं, क्योंकि ये चौराहा जो यहाँ तपोवन रोड पर स्थित है, नगर पंचायत का बॉर्डर है। यहाँ से गहलौर घाट और जेठियन की ओर ये रास्ता कनेक्ट करती है। यहाँ पर करीब 2 रोज 4 रोज 5 रोज पर लगातार कुछ न कुछ अप्रिय घटना घटते रहती है। जहाँ तक घटना घटने की सवाल है, रोड अभी जो है हाईवे अपूर्ण है, पूर्ण नहीं हुआ है। परेशानी तो है, लेकिन थोड़ी सी कंपनी की ओर से कमी है। इसमें कमी क्या है कि अभी तक कंपनी जो है यहाँ पर बढ़िया से डिवाइडर का व्यवस्था नहीं किया है, और संकेत का जो ये होता है, बोर्ड होता है, वो बोर्ड भी नहीं लगाया है। क्योंकि हाईवे है और दूर दूर तक एकदम गाड़ी फुल पिकअप में यहाँ से गुजरती है। अफसोस की बात है, या हम लोग तो सोचिए कि किस्मत की बात है, अभी कैमरा घुमाया जाए, पत्रकार महोदय, देखा जाए कि हाईवे के अगल बगल जितने भी वजीरगंज के प्रतिष्ठित विद्यालय है, करीब 1 किलोमीटर के रेडियस में सारी विद्यालय छोटे छोटे बच्चे का यहाँ है। अभी कैमरामैन पत्रकार महोदय से मैंने रिक्वेस्ट किया, देखा जाए कि झुंड के झुंड हमारे बच्चे, नौनिहाल बच्चे यहाँ से क्रॉस करते हैं और कुछ वेटिंग में भी रहते हैं। तो सोच लिया जाए कि ये जो चौराहा है, हर ख्याल से कितना घनी आबादी वाले चौराहा है, और इस चौराहे पर आए दिन इस तरीके की घटना हो रही है। थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर डिवाइडर होना चाहिए था, बोर्ड होना चाहिए था। हाँ, डिवाइडर होना चाहिए था, बोर्ड होना चाहिए था। अच्छा। और डिवाइडर यहाँ पर अभी तक बनाया गया है, न यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है, जिसके कारण ये घटना बराबर घट रही है। और
थोड़ी सी और है कि ये चौराहे के अगल बगल हाईवे का जो जमीन है, अपना जमीन को डिमार्केशन करवा करके जो अतिक्रमण धीरे धीरे होता जा रहा है, दोनों तरफ से जो चाहे बाजार के नगर पंचायत की ओर से गाड़ियां आती हैं, बिल्कुल कॉर्नर पर लोग झुग्गी झोपड़ी दे रहे हैं, गुमटी लगा रहे हैं, अन्य चीज लगा रहे हैं। आगे की जो गाड़ी है या जो गाड़ी क्रॉस कर रही है उसको लोकेशन नहीं मिल रहा है, ये भी एक कारण बनता जा रहा है। इस पर भी मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। रोजगार करें लेकिन अपना साइड के अनुसार से करें। आज घटना का कारण है कि अगर कुर्किहार की तरफ से गाड़ी आती है, दाहिने तरफ देखा जाए कि 2 फीट जमीन भी हाईवे का नहीं बच रहा है अतिक्रमण से। वजीरगंज की तरफ से अगर हम लोग आते हैं तो उधर से आने में बाएं की ओर देखा जाए कि वहाँ अतिक्रमण का समस्या क्या बढ़ रहा है, दाएं की ओर अतिक्रमण का समस्या क्या बढ़ रहा है। अच्छा, और जो लेंथ में बीच बीच में कट दे दिया गया है या कट है जिसके बीच से गाड़ी निकलती है और दुर्घटनाग्रस्त होते रहती है। हाँ, कट जो दे दिया गया है उसका भी कारण है, और लोग खुद भी काट दिए हैं क्योंकि वो डिपार्टमेंटल कट नहीं है, लोग खुद काट दिए हैं। या प्रत्येक चौराहा जो घनी आबादी वाली चौराहा है, हाईवे का अपना क्या व्यवस्था है, वो समुचित व्यवस्था हाईवे को करनी चाहिए। हम लोग स्थानीय लोग, चाहे जनप्रतिनिधि हो, समाज सेवी हो, अन्य प्रबुद्ध नागरिक हो, यहाँ पर खुल के बोल नहीं पाएंगे। हर कोई एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो डिपार्टमेंट खुद सर्वे करे और कहाँ क्या कठिनाई है जिससे पब्लिक को निजात मिले, क्योंकि यहाँ लोग भावना से घर्षित होकर बहुत सी अफवाहें भी उड़ा रहे हैं लोग। अच्छा, जिसके चलते शाम के बाद यहाँ पर आदमी खड़ी रहना भी पसंद नहीं कर रहा है, भयभीत हो रहा है। जो पुराने जमाने की कुरीति है, भूत का, भावना का, बहुत तरीके के भी लोग यहाँ उड़ा रहे हैं, सुनने में मिल रहा है। लेकिन 100% दोषी डिपार्टमेंट है हाईवे, जो सही ढंग का व्यवस्था इस चौराहे पर अभी तक नहीं किया है। अब ना जाने कितने जाने लेगा वो, इसके बाद करेगा। तो हम लोग जितने भी यहाँ पर प्रबुद्ध नागरिक, बुद्धिजीवी, राजनीतिक दल के लोग यहाँ पर हैं, अगर इस पर सरकार एक्शन में नहीं आई तो हम लोग सरकार को अल्टीमेटम दे के सिस्टम के तहत आमरण अनशन पर भी बैठ सकते हैं, धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं सरकार के खिलाफ। क्योंकि यहाँ पर जब तक समुचित व्यवस्था नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन की ओर मुड़ेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। रामाश्रय सिंह, प्रदेश प्रतिनिधि, कांग्रेस कमेटी, वजीरगंज, गया। धन्यवाद। वजीरगंज का स्थानीय निवासी हूँ। क्या नाम बोले? बीरू कुमार। अच्छा, और बगल में मेरा भी एक स्कूल है, इंडियन पब्लिक स्कूल। हाँ, डेली बच्चे लोग पार होते हैं, काफ़ी टेंशन होता है हाईवे के कारण, क्योंकि हमेशा ऐसा देखा जाता है कि कोई न कोई दुर्घटना होते ही रहती है यहाँ। और 2 दिन पहले ही देखा गया है कि एक मोटरसाइकिल पे 3 लोग सवार थे और नेक्सॉन गाड़ी नवादा की तरफ से आ रही थी और काफ़ी दर्दनाक ये घटना है। क्या कमी क्या रहता है और कमी है कि भरपाई कैसे किया जा सकता है? कमी है कि जब भी हम लोग कुर्किहार की तरफ से, तपोवंश की तरफ से आते हैं तो दाहिने साइड देखा जाए कि गया की तरफ से जो भी गाड़ी आती है हम लोग देख नहीं पाते हैं, और अनजान जो भी लोग होते हैं वो डायरेक्ट इस पार से उस पार जाना चाहते हैं और उसी समय ये दुर्घटना हो जाती है हाईवे पर। क्योंकि कोई भी गाड़ी जब आती है तो काफ़ी तेज़ी से आती है और लोग इसी में मिस्टेक करते हैं और दुर्घटना का कारण बनता है। क्या होना चाहिए कि मिस्टेक ना हो? इस पे सरकार का कोई एक्शन होना चाहिए, प्रशासनिक विभाग का एक्शन होना चाहिए, जिससे ये दुर्घटना रुक सके। मतलब क्या एक्शन, आप क्या एक्शन में क्या खोजते हैं? एक्शन में यहाँ एक चौराहा की टाइप पर हो जाए या सरकार के और कुछ ऐसा है नज़र में जिससे ये दुर्घटना को रोका जा सके। क्योंकि मैं बगल में मेरा घर है, मैं हमेशा देखता हूँ कि महीना दिन के अंदर कोई न कोई यहाँ घटना होते ही रहती है। मैं तो अपना खुद
मैं बताता हूं कि अपने नज़रों से कम यहाँ 10 दुर्घटना मैं देख चुका हूं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम पिंकू वर्मा हुआ। मैं पेशे से बजाज शोरूम का संचालक हूँ। अच्छा। और सबसे पहले आप यहाँ वज्रगंज टुडे का रिपोर्ट करने आए हैं, सभी को धन्यवाद। मकसद ये है कि नित्य दिन यहाँ जब से बाईपास बना है घटना घटते रहता है। मैं बगल में हमेशा देखता हूँ, चाहे कोई आदमी हो, गहलोर से आते हैं तो घटित हो जाता है, वज्रगंज तरफ से आते हैं तो घटित हो जाता है। हम लोग लगातार इस पर आवाज़ उठाए हैं भी। इसके अलावे भी और जगह इस तरह का सिस्टम बना हुआ है जो आपका बता रहे हैं तपोवन पथ। इसके अलावा भी जैसे स्टेशन रोड है, वहाँ पर भी इसी तरह का है। भवंडी के पास में है, वहाँ पर भी क्रॉस है सीधा। तो सभी जगह जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्था किस तरह की है और किस तरह होनी चाहिए थी ताकि दुर्घटना ना हो। देखिए, ये जो हम लोग का तपोवन रोड और गहलोर का रोड जो है ना, वो काफ़ी चलंत रोड है, मैंने काफ़ी इस गाड़ी का आगमन होते रहता है यहाँ पे। अच्छा। इसलिए भवंडी का रोड का आगमन जो है बहुत कम है, क्योंकि पर्यटक स्थल से जुड़ा हुआ है। पर्यटक स्थल से जुड़ा हुआ है। गहलोर घाट लोग जाते हैं यहाँ पर पर्यटक के नाते, यहाँ से फिर राजगीर चले जाते हैं। इसका रास्ता फिर आपको मोहड़ा से जुड़ा हुआ है, अतरी से जुड़ा हुआ है, तो रोड काफ़ी चलंत है, इसलिए गाड़ी का आगमन ज़्यादा रहता है। अच्छा। तो हम चाहेंगे कि नीचे अंडरग्राउंड भी अगर बाईपास मिलता है तो बहुत अच्छा है, इससे दुर्घटना कमेगा, दुर्घटना कम होगा। और हम लोग कम से कम 10 आदमी को यहाँ से उठा करके और हॉस्पिटल ले जाने का काम किए हैं। कितना दिन हुआ है बना हुआ आपके पास बाईपास, ये जो बता? लगभग 1.5 साल से ऊपर, 1.5 साल होने जा रहा है। और 1.5 साल में कितना मौत हो चुका होगा यहाँ पर? कम से कम 2-3 तो स्पॉट हो गया यहाँ पे। अच्छा। जो हम मेरे नज़र में है। हाँ। और बाकी का ब्रेन हेमरेज हुआ है, किसी का पैर टूटा है, और बाकी लोग चल जाते हैं तो हम लोग उतना तो जानकारी रखते नहीं हैं। और यहाँ पर पूरा निवासी अर्जुन ठाकुर थे, वो पैदल जा रहे थे। अच्छा। पैदल जाना भी यहाँ पर असुरक्षित है। अच्छा। क्योंकि गाड़ी आया, एक दूसरे में टकराया, और जो आदमी पैदल घूम रहे हैं वो भी इसके चपेट में आ जाते हैं। परसों का घटना भी रामजी प्रसाद जी का लड़का चपेट में आ गए, जबकि वो वहां पर खड़े थे बाईपास पर, वो कोई गाड़ी पर सवार नहीं थे, वो तो चुपचाप खड़े थे, लेकिन दोनों के टक्कर में वो चपेट में आ गए और उनका भी हाथ उस रगड़ा गया है। तो सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से चाहते हैं चाहे तो ओवर ब्रिज का व्यवस्था करे या अंडरग्राउंड ब्रिज का व्यवस्था करे। अच्छा। अगर अंडरग्राउंड ब्रिज रहेगा तो हमसे कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़ी योजना है, और तत्काल क्या व्यवस्था होना चाहिए कि दुर्घटना? केंद्र सरकार के लिए योजना बहुत बड़ी नहीं है। अच्छा। क्योंकि हाईवे में बाईपास और ओवर ब्रिज हमेशा लगा रहता है। भले ही जिस समय यहाँ से पारित हो रहा था ये सड़क, नहीं हो पाया, वो अलग चीज है, लोग स्थानीय लोग हम लोग ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन अगर ऐसा रहता तो ये सरकार के लिए बहुत बड़ा चीज नहीं है, क्योंकि हम लोग से सरकार बनता है, हम लोग का जो मांग रहेगा वो पूरा होना है। धन्यवाद। अब यही अपील करेंगे कि अगर आपके न्यूज के माध्यम से, आपका पेपर कटिंग के माध्यम से ये बात सरकार तक जाती है, पदाधिकारी तक जाती है, तो आप अगर सुने से निकल जाता तो ठीक है, अगर नहीं निकलेगा तो हम लोग और स्थानीय लोग मिल करके अब ब्लॉक में कार्यालय में डीएम साहब को भी आवेदन दे करके फिर हम लोग या तो आमरण अनशन करने की तैयारी करेंगे। धन्यवाद। फिर इसका मैं रवीश कुमार पूरा ग्राम का निवासी हूँ, और वज्रगंज में मेरा एक छोटा सा स्कूल भी है, NVM। और यह जो मार्ग है वो काफ़ी व्यस्ततम मार्ग है। यह वज्रगंज, तपोवन और गहलोर को जोड़ने वाला मार्ग है, और ये मार्ग में बहुत सारा घनी आबादी वाला गांव को जोड़ता है। जो आने जाने वाले लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी व्यस्त लोग हैं, काफ़ी गाड़ियां गुजरती है। और ये जो 4 लेन है वो 4 लेन में काफ़ी स्पीड से गाड़ियां गुजरती है, जिसके वजह से जो है आए दिन घटना हो जा रही है। तो यहाँ गति नियंत्रक पट्टी नहीं लगा हुआ है और ना ही बोर्ड लगा हुआ है, तो इस पर क्या करना चाहिए? सरकार से यही मांग है कि यहाँ जल्द से जल्द कुछ एक्शन किया जाए, ताकि ये आए दिन जो घटना घट रही है इसको रोका जाए। अच्छा। हर सप्ताह कुछ न कुछ घटना घट जा रही है, काफ़ी दुखनीय, दर्दनीय घटना, अप्रिय घटना घट रही है। और इसे सरकार से हम लोग का डिमांड है
कि कोई चौक चौराहा या कुछ ऐसा इंडिकेशन बनाया जाए ताकि जो ट्रैवलर्स हैं उनको पता चल सके कि यहाँ पे कट रोड भी है। अच्छा, तत्काल क्या सुविधा मिलनी चाहिए जिससे कि कुछ नियंत्रण हो सके, इस दुर्घटनाओं पर नियंत्रित किया जा फिलहाल सके? में अगर एक चौक बना दिया जाए और लोकेशन दे दिया जाए कि इधर कट रोड है या तपोवन रोड है, गेलोर रोड है, इस तरह से किया जाए ताकि इंडिकेशन मिल जाएगा तो जो 4 लेन में चलने वाली जो गाड़ियाँ स्पीड से है वो थोड़ा सा कम जाएगा और घटना कम घटेगा। चलिए, धन्यवाद। का निवासी हूँ। अच्छा। यहाँ पे देखा जाए तो NH82 जो भी आपका बाईपास बना है और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, तो एक भी किसी भी प्रकार का बैनर चाहे बोर्ड कुछ नहीं लगा हुआ है कि आदमी धीमा होके जाए या रुक के जाए। दूसरा चीज़ नगर पंचायत का इसमें बहुत सारा कमी है जिसको अभी तक कोई सुधारा नहीं गया। विधायक जी को भी इसका मैटर जो भी है बताया गया था, लेकिन अच्छा। वो सिर्फ वीडियोबाजी किए, उसके बाद कोई काम उस पर नहीं किया गया आज तक। उस पर तो सुने थे कि वो बहुत उच्च स्तर के पदाधिकारी से बात किए, ऊंचा स्तर पे पदाधिकारी से बात हुआ, लेकिन अभी तक जमीनी स्तर पे कहाँ कोई काम हुआ अभी तक। कोई काम नहीं हुआ। तो क्या चाहते हैं तत्काल में तत्काल में है रंबल स्ट्रीट भी दे सकते हैं, कुछ ठोकर वगैरह भी दे सकते हैं, बोर्ड बैनर भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा शाम के समय अंधेरा हो जाता है तो लाइट का भी व्यवस्था करवा सकते हैं नगर पंचायत की तरफ से, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ अभी तक। चलिए, आप तो देखते रहते होंगे, हमेशा एक्सीडेंट होते रहता है। हमेशा सप्ताह में लगता है एक हो ही जाता है। तो स्थानीय लोगों के अति पर उसको किया जाता है, भेजा जाता हाँ, है। भेजा जाता है। जब यहाँ से स्थानीय लोग 112 को फ़ोन करते हैं, उसके थ्रू फिर अस्पताल भेजा जाता है या थाना को बुलाया जाता है। उस पर भी उचित कार्रवाई कहाँ होता है। कल ही कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसका न FIR वगैरह शायद बना या नहीं बना, उसका भी कोई जानकारी किसी को नहीं पता है। चलिए, तो तत्काल चाहते हैं कि यहाँ कम से कम ठोकर दिया जाए और बैनर लगाया जाए कि आदमी कम से कम NH82 वाला नहीं कर पाएगा, कम से कम ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना वाला तो ये करवा सकते हैं। नगर पंचायत भी अपने स्तर पे करवा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। उत्तम कुमार है, घर कुर्किहार है। कुर्किहार। तो ये जो दुर्घटनाएं होते रहती है, इसके मतलब समाधान की मांग के लिए क्या आप कहना चाहते हैं? समाधान इसमें जल्द से जल्द किया जाए समाधान। इतना ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है, हर महीना दुर्घटना होता है। अच्छा, 1-2 दुर्घटना हर महीना ही हो रहा है। हर महीना हो रहा है। सामान्य दुर्घटनाएं तो रोज़ घटती है, लेकिन जैसी जिसमें मौत हो जाए ऐसी घटनाएं महीना में 2-4 घट 1-2 घटना तो हो ही रहा है। अच्छा, तो क्या मतलब उसका इसका निष्कर्ष जल्द से जल्द इसमें ओवरब्रिज या तो बनाया जाए, ना तो कुछ निष्कर्ष निकाला जाए कि आदमी का मौत होने से बचे। अच्छा, ये लगभग बता रहे हैं कि 1.5-2 साल हो गया है और अभी तक दुर्घटनाएं हो रही, कोई कार्रवाई कभी किसी प्रकार की गई? कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक बार इस जगह पूरा के एक व्यक्ति अथी किए थे, डेथ हो गए थे चलते में। अच्छा, लोग पैदल चल रहे थे? पैदल चल रहे थे। क्या नाम है उनका? उनका नाम तो हमें पता, अर्जुन ठाकुर जी। अच्छा, तो लोग बाग कुछ यहाँ पे खाड़ भी हुए, अथी भी किए, तो प्रशासन ये सब आके संतावना दिए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम संतोष कुमार उर्फ मिथिलेश शर्मा जी हुआ, समाज सेवी। क्या ये जो दुर्घटनाएं हो रही है 4 लेन में, तो 4 लेन में अभी तक क्या कमी दिख रहा है जिसके कारण दुर्घटनाएं होती है? सबसे बड़ी चीज़, पहले मीडिया भाई आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर आपने यहाँ हम लोग से लेने के लिए न्यूज़ उतरे हैं कि यहाँ क्या होनी चाहिए। सबसे पहला चीज़ तो यहाँ 4 पॉइंट चिन्हित किया गया है। पहला दक्षिण गांव आगे मोड़, उसके बाद ये तपोवन मोड़, बभंडी और पुनामा। तो सबसे मेन पॉइंट आता है चूँकि ए मोड़, क्योंकि ये जो है ये रास्ता बिल्कुल पर्यटक से जुड़ा हुआ है। ये द माउंटेन मैन तरफ भी जाती है, कुर्किहार पर्यटक स्थल से हो करके तपोवन गर्म जलप्रपात, वहाँ से आपका जेठियन और राजगीर, तो राजगिरी है बहुत तो लंबे जगह को जोड़ता है, इसलिए। हाँ जी, इस वजीरगंज का मेन पॉइंट है ये। अच्छा। और इस मेन पॉइंट में इसका वाहन का आवागमन बहुत ज़्यादा होता है।
इसके कारण से जो है ज़्यादा करके एक्सीडेंट की घटना यहीं पर होती है। तो ये दुर्घटना को रोकने के लिए तत्काल सरकार से मैं गुहार लगाना चाहता हूं, हम लोग पूरे वजीरगंज वासी समाज सेवी मिल करके कि यहाँ तत्कालीन व्यवस्था किया जाए। यदि जो ये इस बात को नहीं सुनते हैं तो हम लोग वजीरगंज वाले आगे कुछ करने के लिए मजबूर रहेंगे, कुछ आमरण अनशन करेंगे। या क्या व्यवस्था तत्काल व्यवस्था है कि अपना कोई कर्मी को यहाँ पर स्थापित करें, यहाँ पर गोलंबर चौक चौराहा कुछ बना दें, या नियंत्रण पट्टी के रूप में जगह जगह पर इस्तेमाल करें। नियंत्रण पट्टी भी देंगे, उससे भी दुर्घटनाएं कुछ कम हो जाएगी। और गोलंबर यदि जो दे देते और एक यहाँ पर पुलिस सिपाही का व्यवस्था यदि जो कर देते या रेड लाइट का व्यवस्था कर देते तो यहाँ एक्सीडेंट और दुर्घटना की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अच्छा, यहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था की मांग आप कर रहे हैं? हाँ, एकदम ट्रैफिक का व्यवस्था होनी चाहिए। यदि जो नहीं होता है तो बराबर दुर्घटना महीने 15 दिन पर ही दुर्घटनाएं होते रहती है। दर्जनों लोग तो हताहत का शिकार बन गए, दुर्घटना का शिकार बन गए, कितने मर भी गए। आम लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो राहगीर हैं या आपका ये बात सुनेंगे उनको आप क्या? मैं अपनी तरफ से आम जनों को मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि जब तक के सरकार इस पर कुछ व्यवस्था नहीं करे तब तक हम लोग कृपया संभल करके दोनों ओर से गाड़ियां को देख लें, उसके बाद आगे मोड़ को पार करें तो हम लोग दुर्घटना से बच सकते हैं। लेकिन अनेक तरह के लोग हैं, कोई देख के जाते हैं, कोई नहीं भी देख के जाते हैं, कोई अलग स्थिति में रहते हैं, सबको अलग अलग मेंटेलिटी का रहते हैं भैया, इसलिए तो दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। समय किसी के पास नहीं है, जल्दीबाजी जल्दबाजी वही तो है। जल्द से देर भला होनी चाहिए, लेकिन दुर्घटना से बचना चाहिए। हाँ, चलिए ठीक है, धन्यवाद। अपना नाम बताइए फिर से। मेरा नाम संतोष कुमार उर्फ मिथिलेश शर्मा, समाज सेवी, ऐसे कांग्रेस नेता, जिला पदाधिकारी गया। अपना नाम बताइएगा। मैं विपिन वर्मा, व्यवसायिक संघ से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। और ये तपोवन रोड का मैं निवासी हूँ। यहाँ पर आए दिन घटना हमेशा घटते रहती है। अभी 2-3 दिन पहले बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो गया। मैं सरकार से गुहार लगाना चाहूँगा कि यहाँ पर नियंत्रण पट्टी दिया जाए और गोलंबर लाइट की तत्काल व्यवस्था किया जाए ताकि दुर्घटना कम हो सके। और ये जो रोड है वज्रगंज से लेकर के जो रोड है बहुत काफ़ी बिजी रोड है, पर्यटक स्थल से जुड़ा हुआ है। मांझी द माउंटेन मैन गहलौर जाने की भी यही मोड़ है। कुरकेहार पर्यटक स्थल जाने की यही रोड है। तपोवन तक जाने के लिए यही मोड़ है। इसलिए ये मोड़ दुर्घटनाएं जब हो जाती है तब क्या क्या परेशानी यहाँ उत्पन्न होता है? दुर्घटना होने के बाद में क्या होता है कि हम लोग फिर ले जा करके फिर हॉस्पिटल में यहाँ से एडमिट करते हैं। सरकार आती है, आकर के अनुमंडला पदाधिकारी आते हैं, थाना से आते हैं, प्रभारी आकर के आश्वासन देते हैं। तो बहुत सारा समय लग जाता होगा। तो इसमें तो क्या उपाय, इसका तो वही उपाय ना सर, यहाँ से थाना दूरी पड़ता है 1/2 किलोमीटर। तत्काल यहाँ व्यवस्था दिया जाए कि नियंत्रण पट्टी दिया जाए और गोलंबर दिया जाए, नियंत्रण पट्टी और गोलंबर की लाइट दिया जाए, जिससे दुर्घटनाग्रस्त कम हो सके। और जो आने वाला जो पार होते हैं मेन हाईवे रोड, तो क्रॉसिंग है, सीधा क्रॉसिंग है, आर पार का क्रॉसिंग है। तो आर पार क्रॉसिंग होने की वजह से पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पर नियंत्रण पट्टी न रहने से पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पर मोड़ है या क्या है। जब नजदीक में आते हैं बीच रोड पर जाने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर चौमुहाना मोड़ है। यहाँ पर नियंत्रण पट्टी अति अनिवार्य लगाना चाहिए सरकार को। धन्यवाद। आते हैं प्रशासन, आश्वासन देते हैं, लेकिन कुछ काम नहीं कर पाते हैं। चलिए अपना नाम बताइएगा। पंकज कुमार उर्फ संजय। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं जो रोज एक्सीडेंट होता है? पहले 2 लेन सड़क थी, अब 4 लेन हो गई और 4 लेन का यह बाईपास है और इसमें सुनने में आ रहा है कि अनियमितता है। बहुत सारा जगह पर यहाँ से लेकर के गया तक बहुत जगह अवैध कट लग गया है और जिसके बीच से गाड़ियाँ निकलती है और अचानक तेज़ रफ्तार से आ रही गाड़ियों की चपेट में आती है और दुर्घटनाग्रस्त होती है। इसके बारे में आप क्या कहना है? देखिए, हमको तो विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ पे भी हाईवे 4 लेन है तो वहाँ पे प्लस का ये रोड होना ही नहीं चाहिए। जहाँ तक हमें जानकारी, विशेषज्ञ बताएंगे
और प्लस का सिंबल नहीं होना चाहिए। प्लस का सिंबल नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर प्लस का सिंबल है तो फिर वो अंडर पास या ओवर पास होना चाहिए। तो यहाँ पर प्लस का सिंबल है, हाँ। जो स्पष्ट रूप से आप देख सकते हाँ। हैं, ये प्लस का सिंबल बना हाँ, और यहाँ पे 6 तरह का लाइन है। जो अच्छा। 4 लेन हम लोग कहते हैं, लेकिन एक नहर से साइड रोड आती है जो बभंडी तरफ जाती है, तो यहाँ 6 लेन इसको हम लोग कह सकते हैं। 6 लेन। जी, 6 लेन का अच्छा, ये है। प्रस्तावित भी है आपका ये 6 लेन के लिए? जी, नहीं तो यहाँ पे 6 तरह से, चौराहा नहीं है, 6 राहा है ये। 6 राहा है। 6 राहा है ये। अच्छा, तो अब ये यहाँ पे घटना की जब बात है तो लोग जो मुद्दा उठाने की बात करते हैं, तो मैं ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ। 4 जून इसी वर्ष माननीय जो हमारे हैं विधायक जी, उनके समक्ष हमने बात रखी थी। क्या नाम है विधायक? वीरेंद्र बाबू। अच्छा, जो पूर्व में भी विधायक रहे हैं और अभी वर्तमान में भी हैं। वर्तमान में भी हैं। तो 4 जून को हमने बात रखे थे। एक घटना हुई थी यहाँ पर जिसको हमने पहुंचाया था हॉस्पिटल। अच्छा। तो हमें दर्द हुआ तो हमने बात रखे विधायक, और विधायक जी ने भी तुरंत डीजीएमओ को फोन लगाए। डीजीएमओ को फोन? जी, डीजीएमओ को। अच्छा, उसका मेरे पास प्रमाण है। अच्छा। और वो बात किए और वो आश्वासन भी मिला, लेकिन अभी तक कार्य नहीं हुआ। अब ये इसमें तो हम क्या कर सकते हैं? हमने तो बात को रखा, हमारे जो माननीय हैं उनके पास रखा, और भी जरूरत पड़ेगा। क्या कहना चाहते हैं? अब तो कार्य, पहले जब जीतना था तो फोन लगा के उनसे बात कर लिए, अब जीत भी गए, तो अब क्या कहना चाहते हैं? जनहित के लिए हमारी सरकार है, तो जनहित को देखते हुए इसको जल्द से जल्द कोई ना कोई उपाय निकाले। अच्छा जी। आपका नाम क्या हुआ? पंकज कुमार संजय। धन्यवाद। 82 पर 4 लेन पर जो दुर्घटनाएं हो रही है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये तो बराबर का दुर्घटना है और हमेशा होती रहती है, क्योंकि 4 लेन नहीं बना है, मौत का लेन बना है, खास करके तपोवन रोड में जाने वाले लोगों के लिए। पहले भी दुर्घटनाएं होती थी और अब की दुर्घटनाएं में कितना अंतर क्या देखने के लिए मिला? अभी जो दुर्घटना हो रहा है उसमें डायरेक्ट स्पॉट डेथ हो रहा है, क्योंकि अच्छा। गाड़ी 4 लेन में चलती है अपनी स्पीड में। अच्छा। और इधर तपोवन और बजीगंज का बीच का रास्ता ही बीच में पड़ता है, ना कोई गोलंबर है ना कुछ है। लोग आते हैं स्पीड में और स्पीड में निकलते हैं, इसी कारण से एक्सीडेंट बराबर हो रहा है। इसके लिए विधायक जी से ये बोला गया, उसने आश्वासन भी दिए थे कि यहाँ पर ही उसका कार्रवाई होगा, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं होगा। पार्टी से हट के आप एक आम नागरिक के रूप में क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं, सरकार अपने जनप्रतिनिधि जो हमारे विधायक जी, हम तो उन्हीं को बोल सकते हैं, तो उनसे मेरा यही गुजारिश है कि यहाँ जल्द से जल्द एक बढ़िया गोलंबर बनाकर सुरक्षा व्यवस्था, ताकि लोगों को आने जाने में किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, उसके लिए अपने आगे पहल करके गोलंबर बनवाएं। और दोनों तरफ एक बड़ा ब्रेकर होना चाहिए। ब्रेकर से क्या होगा कि गाड़ी आएगा तो रुकेगा, फिर धीरे से निकलेगा। ये सारी व्यवस्था उनको करना होगा, अन्यथा आए दिन दुर्घटना होते रही, घर कितना सूना होगा इसका जिम्मेवार सरकार ही होगी। बस यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर उदय कुमार वर्मा हुआ। अच्छा। मैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा का प्रदेश महासचिव भी हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर जो एक्सीडेंट होते रहता है बराबर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में सबसे पहली तो है कि यहाँ पर जो अतिक्रमण है, और अभी हमारे सम्राट चौधरी जी बोलते हैं कि बुलडोजर की सरकार है, तो सबसे पहले यहाँ जो अतिक्रमण का जो यहाँ पे गुमटी दुकान जो लगा हुआ है उसको सबसे पहले हटनी चाहिए। अच्छा, अतिक्रमण का भी शिकार है? जी, अतिक्रमण का शिकार है। दूसरा मुद्दा है कि यहाँ ओवर ब्रिज होना चाहिए। अच्छा। ओवर ब्रिज जब तक नहीं होगी तब तक मेरी माँ बहनों की सिंदूर मिटता रहेगा, रुकेगा नहीं। पट्टी और ठोकर से नहीं रुकेगा सर। ओवर ब्रिज चाहिए। ओवर ब्रिज चाहिए, और ओवर ब्रिज पहले था, इस पर जनता के भी खामियां कहिए, और जो इस रोड का जो ठेकेदार था, हम लोग जोरदार इसका विरोध नहीं किए, उसका फायदा उठाते हुए वहां से काम करके चला। अच्छा, ओवर ब्रिज नहीं बना और ऐसे लपेट करके चल रही है, तो ये मतलब भ्रष्टाचार का भी मुद्दा? भ्रष्टाचार का भी मुद्दा है। तो आप सरकार से मतलब क्या मांग करते हैं? सरकार से तो मेरा कहे ना कि सरकार से पहला मुद्दा है, पहला मांग है कि यहाँ ओवर ब्रिज होना चाहिए, क्योंकि ये जो रोड है लंबी दूरी तय करती है। आपका वजीरगंज से लेकर के बिहार शरीफ होते हुए पटना तक ये रोड जाती है। अच्छा। एक गहलौर दशरथ बाबा का रोड से भी निकलती है पटना, और इधर तपोवन होकर के भी बिहार शरीफ होते हुए नालंदा होते हुए पटना निकल जाती है।
इसलिए मैं तत्काल सरकार से मांग करता हूं कि यहाँ पे ओवर ब्रिज होना चाहिए और तत्काल जो अभी है ना हो तो गोलंबर दे करके एक ट्रैफिक पुलिस का व्यवस्था हो। ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था जी हम बताइए। मैं रवि कुमार नगर पंचायत का प्रधान महासचिव आरजेडी। अच्छा, तो यहाँ पर जो एक्सीडेंट होते रहती है, आप तो पहले भी मुझे अस्पताल में मिले थे और बता रहे थे, तो क्या मतलब होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ और अब क्या मांग है आप लोगों की? देखिए अम्मी जी, यहाँ पर एक्सीडेंट होने का सबसे बड़ा कारण है कि ये चौराहा है। एक रोड इधर से भी गुजरी है और ये नेशनल हाईवे इधर से भी रोड गुजरी है और इसी में उधर से गया तरफ से जो गाड़ी आती है लोगों को दिखता नहीं है क्योंकि दोनों साइड मकान बना हुआ है। अच्छा। बजरगंज तरफ से जो मोटरसाइकिल आता है वो तो कम से कम दोनों साइड देख लेता है कि गाड़ी आ रही है या जा रही है, लेकिन इधर से निकलने टाइम लोग अचानक स्पीड में जो रहते हैं वो चढ़ जाते हैं और नेशनल हाईवे रहने के कारण 4 व्हीलर जो है वो तेज रफ्तार में आती है। नहीं देख पाते हैं भाई? देख नहीं पाती है इसलिए कि दोनों साइड मकान बना हुआ है, दोनों साइड जो है पूरा रोड में मकान बना हुआ है, इसके कारण लोग चढ़ जाते हैं। अच्छा। और गाड़ी उधर तरफ से गया तरफ से जो आती है या नवादा तरफ से आती है उनको दिखाई नहीं पड़ता है और दिखाई नहीं पड़ने के कारण एक्सीडेंट हो रहा है और हमारे लेवल नहीं है और हाइट होने के बाद कारण ये समस्या आ रही है। हाँ, तो क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो जो ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर है उसको इस रोड में पूरा रोड में दोनों साइड में, पुल का उस साइड में और पुल का इस साइड में साइन बोर्ड देना चाहिए कि कृपया आप धीरे चलें या ठहर कर चलें। इस तरफ का गति नियंत्रक पट्टी और बोर्ड की मांग है। हाँ, क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि ये चौराहा है, चौराहा पर दोनों साइड में बोर्ड होना चाहिए, लेकिन एक भी बोर्ड ठेकेदार द्वारा नहीं लगाया गया है और मांग लोगों का अब उठना चालू हो गया है हम लोग के द्वारा। और इसमें सांसद महोदय जो है और विधायक महोदय, उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि बढ़ चढ़ के सदन में मुद्दा उठाने का कोशिश करें जिससे लोगों का मृत्यु यहाँ पे नहीं हो। नहीं तो आए दिन यहाँ पे लगातार घटनाएं घट रही है जिसको हम अकेले हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करते हैं। अभी तक अपने हाथों के द्वारा कम से कम 20 लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने का काम। यहाँ जब भी एक्सीडेंट होता है हम यहाँ अवेलेबल रहते हैं, शोरूम पे दौड़ कर जाते हैं। यहाँ देखने वाले बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं, लेकिन उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाने वाले लोग बहुत कम होते हैं। गिने चुने लोग होते हैं जो हॉस्पिटल तक उनको ले जाके पहुंचाते हैं और आगे ट्रांसफर करवाते हैं। तो हम तो सरकार जो भी यहाँ है, सांसद हैं चाहे विधायक हैं, उनसे मांग करते हैं कि यहाँ गोलंबर जल्द से जल्द बनवाया जाए और ट्रैफिक पुलिस उस पर व्यवस्था किया जाए। जिस तरह शहरों में व्यवस्था होती है उस तरफ यहाँ भी व्यवस्था हो। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस की भी मांग कर रहे हैं। ये हाल में जो घटना हुआ, एक व्यक्ति बता रहे थे कि कुछ समय और मिल जाता तो व्यक्ति बच जाता, तो क्या उसको ले जाने में क्यों देरी हो गई, कैसे मतलब? देखिए, हम लोग जिस समय टक्कर हुई दोनों में, हम लोग यहीं पे बाईपास पे खड़े थे। हम लोग दौड़ के गए, दौड़ने के दौरान देखे जो मोटरसाइकिल में व्यक्ति थे तीनों बेतहासा रोड पर गिरा हुआ था, मुंह से ब्लड चल रहा था। अच्छा। जब कार नहर में गिरी तो सबसे पहले इन लोग को कार से देखे कि कार वाला को कुछ हुआ है या नहीं हुआ। कार वाला को गेट खोल करके हाथ पकड़ के लोगों को बाहर निकाला, उनसे पूछा कि भैया आप लोग ठीक हैं? उन लोग बोले ठीक है। उसके बाद हमने एम्बुलेंस को भी फ़ोन किया, थाना प्रभारी को भी फ़ोन किया कि अविलंब यहाँ पर व्यवस्था एम्बुलेंस को भेजा जाए, इस तरह का घटना घटा है। लेकिन सरकार के द्वारा जो मुहैया कराया जाता है, जिस समय घटनाएं घटती है, चाहे चोरी की घटनाएं आज 6 महीना से घट रही हो, चाहे इस तरह की घटनाएं घटती है, उस समय अविलंब नहीं पहुँचता है। आज 6 महीना से हमारे इलाके में चोरी की भी घटना घट रही है, प्रशासन के द्वारा एक भी नहीं चोर को पकड़ा गया है, सिर्फ लिपापोती का खेल हो रहा है। अलग मामला है, उसको अभी दरकिनार तो नहीं तो मीडिया महोदय हम ये कहना चाहते हैं कि चाहे हमने प्रशासन को भी फोन किया या सरकारी हॉस्पिटल में फोन किया, तुरंत एम्बुलेंस नहीं तो कैसे वहाँ पहुँचा, कैसे वहाँ आप लोग पहुँचा? गाड़ी 2-3 जो है टेम्पू पार कर रहा था सवारी लेके, लोगों ने रोकाने का प्रयास किया लेकिन लोगों के द्वारा नहीं रोका, क्योंकि लोग अलग अलग जगह के, लेकिन हम लोग लोकल हैं, इस चलते हम लोग को लोग पहचानते हैं। हमने तत्काल गाड़ी रोकवा करके वहाँ करके उसको, हाँ, वहाँ जो बैठा हुआ था पैसेंजर को उतरवा करके हमने गाड़ी को घुमा करके लाद करके अकेले हॉस्पिटल पहुँचाए। फिर कुछ लोग जो समाजसेवी लोग हैं वो पीछे से पहुँचने का कार्य किए।
थाना प्रभारी जी को भी फ़ोन किए, वो भी फिर बाद में आए। और उस दौरान गेट के इंटर करने के दौरान लगातार जो दुर्घटनाएं होते रही है और आगे भी होते रहेगी, लेकिन अभी जो आप बात कर रहे हैं या आप लोग आपके माध्यम से जो लोग सुनेंगे वो मतलब क्या चाहते हैं, लोगों का क्या मतलब इच्छा क्या है कि देखिए सबसे पहले तो जो लोग ड्राइव करते हैं वो अपने सेफ्टी चले, हेलमेट लगाकर चले, क्योंकि जो घटना घटी उसमें जो 3 लोग थे उसमें से जो 1 लोग की मृत्यु हो गई वो भी हेलमेट नहीं लगाया था। नौजवान हेलमेट नहीं था। अगर हेलमेट रहता तो बच जाता। हेलमेट अगर रहता तो माथा जो फटा था वो बच जा सकता था। अच्छा। और दूसरी बात है कि आजकल नौजवान जो है वो नशाखोरी में भी ज्यादा चला गया है। लोग ड्रिंकिंग करके गाड़ी चला रहे हैं और जो भी लड़का था वो भी हल्का फुल्का ड्रिंकिंग किए हुए था। तो नशा नहीं करे, ड्रिंकिंग नहीं करके गाड़ी चलाए, वो अपना सेफ्टी से चले, यातायात का पालन करे। यातायात का पालन करे, तभी वो हेलमेट लगा करके हेलमेट लगा कर चले। धन्यवाद। थैंक यू। वार्ड नंबर 6 का क्या नाम हुआ? सुमन कुमार। अच्छा। बजगन नगर पंचायत वार्ड नंबर 6 का द्वितीय पुत्र। अच्छा। तो ये डेली एक्सीडेंट हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहें? डेली एक्सीडेंट हो रहा है, इसके बारे में कहना चाह रहे हैं कि ये जो रोड है आपका 4 लाइन रोड है, इसमें तो पहले आपको बोर्ड लगाया जाए कि धीमी गति से चलें। कहीं हम देखें बाहर में आप लोग तो छात्री होंगे। हाँ। तो छात्रों को क्या कहना चाहते हैं जो बाइक लेकर के चलते हैं 100 के स्पीड में, उनको क्या बताना चाहते हैं? वो तो अपना सुरक्षा के लिए हेलमेट और टोपी और धीमा गति से चले। 100 का स्पीड 4 लाइन पे चलना कोई जरूरी नहीं है। अच्छा। धीमा गति से जाएंगे क्योंकि हमको आधा घंटा लेट पहुंचेंगे, मगर सुरक्षित पहुंचे। लेट पहुंचिए लेकिन सुरक्षित पहुंचिए और यातायात का पालन कीजिए, हेलमेट लगाइए। यस। और यहाँ पर जो दुर्घटना होती है चौक पर, इस पर क्या मांग करते हैं? इस पे सरकार से ही मांग करते हैं कि ये 4 लाइन नहीं है, 6 लाइन है। अच्छा। एक हमारे वार्ड तरफ से आया है नहर। अच्छा। जो क्रॉस करते हुए बोहंडी नहर कोई चला जाता है, बोहंडी गाँव की तरफ। अच्छा। और वो नहर फिर चालू रहता है कब हम जब सुबह शाम में निकलते हैं तो यहाँ देखते हैं कि अंधेरापन हो जाता है। तो हम नगर पंचायत से रिक्वेस्ट करते हैं कि पॉल बाय पॉल लाइट लगा दिया जाए, क्योंकि जनता को सुरक्षा मिल जाए। अंधेरा हो जाता है तो उसके चलते भी दुर्घटना होती है। ये ऑटोमेटिक जब दिखाई नहीं देगा तो कोई भी क्रॉस कर जाएगा रोड। ऐसा थोड़ा कि सबका 4 व्हीलर में लाइट हवे करता है, किसी का लाइट धीमा रहता है, उतना ही में क्रॉस कर जाएगा। इधर से हम लोग जानते हैं वो गहलाव घाट ये सब जाते हैं, ये तपोवन रोड जाते हैं। अगर मानिए गया ये हमारा तरफ से 4 लाइन पर कोई गाड़ी आएगा, हम लोग आएंगे मोड़ पर से, तो वो तो टकरा जाएंगे। अगर धीमा लाइट है तो पता नहीं चलेगा। लाइट होना चाहिए, यही मांग है। ठीक है, धन्यवाद। आपका? मेरा नाम कौलेंद्र कुमार टुल्लू। कौलेंद्र कुमार टुल्लू। तो ये अभी दुर्घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या यहाँ आए दिन अक्सर एक्सीडेंट होती है, 1, 2, 3, 4 महीने में 5 एक्सीडेंट और 5 डेथ हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर इतना ज़रूरत है फ्लाईओवर का कि रहने लायक नहीं है, क्योंकि ये जो रूट है जो जेठियन, गहलौर, अपना तपोवन, हर जगह के लिए मेन रूट हो गई है। यहाँ पर ना चौक है ना चौराहा है, कुछ नहीं समझ में आता है और आए दिन एक्सीडेंट होता है। अच्छा, अभी तो निर्माणाधीन है, तो तत्काल में क्या व्यवस्था होनी चाहिए कि कुछ तत्काल में यहाँ पर एक चौक बना के छोटा सा भी, और यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस होता है रहने की आवश्यकता है। ट्रैफिक पुलिस की मांग करते हैं जी। और चौक बना दिया है। चौक हल्का बना के ट्रैफिक पुलिस के यहाँ पर सब कुछ कम जाएगा तो एक्सीडेंट होबे नहीं करेगा। एक्सीडेंट होगा ही नहीं, यहाँ पर होगा ही नहीं। चलिए, धन्यवाद।